Hello everyone, welcome back in another video. First of all, thanks for clicking this video. In this video, we are going to talk about all of these. As you can see here, there are a little bit difference between all of them. ठीक है, सिर्फ एक वर्ड हम ऐड कर रहे हैं सब में और इन सब का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. लाइक का मीनिंग अलग है और अलाइक का जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है. सो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो करने वाले हैं. वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक एंड अलाइक. लाइक और अलाइक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक का मीनिंग आपको पता ही होगा, लाइक मीन्स पसंद करना. आई लाइक यू, यू लाइक मी, माई पेरेंट लाइक्स मी. ओके, अब अलाइक, अलाइक का क्या मतलब होता है? अलाइक का मतलब होता है एक जैसा. ठीक है, जब कोई चीजें एक जैसी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम और मैं एक जैसे हैं. वी बोथ आर अलाइक, हम दोनों एक जैसे हैं. ठीक है, उनकी जो ड्रेस है वो एक जैसी है. देयर ड्रेस आर अलाइक, उनकी ड्रेस एक जैसी है. सिंपली एक जैसे के लिए हम यूज करते हैं अलाइक. सेकंड है वेट एंड अवेट. दोनों का यूज हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं. ठीक है, एज अ वर्ब वेट भी और अवेट दोनों को यूज कर सकते हैं. दोनों का ही मतलब इंतजार करना होता है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो अवेट है इसका मीनिंग होता है बेसब्री से इंतजार करना. एग्जाम्पल देखना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. वेटिंग फॉर, आप वेट के साथ हम फोर यूज करते हैं, इस चीज का हमेशा याद रखना. और अवेट के साथ हम फोर का यूज कभी भी नहीं करते हैं. सबसे बड़ी मिस्टेक ही हम ये करते हैं कि अवेट फोर. ठीक है ना. एग्जाम्पल देखना, इसका तो हो ही गया, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. अवेट का एग्जाम्पल, सैयारा वाज द मोस्ट अवेटेड फिल्म. जो सैयारा थी वो क्या थी? मोस्ट अवेटेड फिल्म थी. ठीक है ना, उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था सैयारा. The crowd is awaiting the train. जो क्राउड है वो बड़ा बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रही है. अब हम यहाँ गलती क्या करते हैं? अवेटिंग फोर यूज कर देते हैं, लेकिन अवेट के साथ हमने फोर यूज नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट है राइज एंड अराइज. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का यूज हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, एज अ वर्ब. दोनों को हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, राइज और अराइज. राइज का मतलब होता है उठना या फिर किसी चीज का ऊपर चढ़ना, टू गो अप. एग्जाम्पल देखना, The sun rises in the east. ये एग्जाम्पल तो बहुत बार आप यूज ही करते होंगे. सिंपली the sun rises in the east. एक और एग्जाम्पल, yesterday the stock market rose up. yesterday यानी कल की बात हो रही है. जो शेयर मार्केट था वो क्या हो गया? एकदम से ऊपर चढ़ गया. ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए रोज, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म रोज का यूज किया. ठीक है ना. राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोज. जो शेयर मार्केट था वो ऊपर चढ़ गया. ठीक है. अराइज, अराइज का क्या मतलब होता है? किसी चीज का उत्पन्न होना एकदम से. ठीक है, उत्पन्न होना, सामने आ जाना किसी चीज का, तो वहां हम यूज करते हैं अराइज. एग्जाम्पल देखना, न्यू प्रॉब्लम्स अराइज डेली. जो नई प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने रोज आ जाती हैं. ठीक है ना, रोज उत्पन्न हो जाती हैं. ठीक है, अराइज यूज किया हमने. एक और एग्जाम्पल, अ न्यू पैंडेमिक हैज अराइजन. एक नई पैंडेमिक मीन्स एक महामारी की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है? सामने आ गई है, यानी एक नई जो महामारी है वो उत्पन्न हो गई है. नेक्स्ट इज स्लीप एंड एस्लीप. स्लीप का क्या मतलब होता है? सोना. एस्लीप का मतलब यानी सोया हुआ. ठीक है, स्लीप को हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन हम यूज करेंगे और एस्लीप को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे. स्लीप का क्या मतलब होता है? सोना, एज अ वर्ब. एवरी पर्सन शुड स्लीप 8 आवर्स. मतलब हर पर्सन को 8 आवर्स, 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए. ठीक है ना, सलाह दी जा रही है. और शुड के बाद हमने एज अ वर्ब हमने स्लीप का यूज किया. सिंपल. ठीक है, asleep यानी सोया हुआ. ओह प्लीज कीप क्वाइट, माय बेबी इज asleep. ठीक है, मेरा बेटा सोया हुआ है, बच्चा है वो सोया हुआ है. स्लीप, asleep. asleep यानी सोया हुआ. ठीक है, वो उस कंडीशन में है, ऑलरेडी है, अवस्था में है, वहां हम यूज करते हैं asleep. एज एन एडजेक्टिव हमने यूज किया. नेक्स्ट है वेक एंड अवेक. वेक का मतलब क्या होता है? जागना. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है अवेक का? इसका मतलब होता है जगा. इसी की तरह जैसे सोया, सोया हुआ, जगा, जगा हुआ. ठीक है, आई वेक अप एट 5:30 PM. सॉरी AM. आई वेक अप एट 5:30 AM. मैं कितने बजे उठती हूँ? सुबह 5:30 बजे उठती हूँ. उठने के लिए हमने क्या किया? वेक का यूज किया. अवेक का यूज क्या करेंगे हम? उठा हुआ. ठीक है ना, जगा हुआ, वो जागना. ठीक है ना, क्रिया, एज अ क्रिया हम यूज कर रहे हैं और इसे एज एन एडजेक्टिव यानी जगा हुआ. एग्जाम्पल देखिए, he need to stay awake because of his meeting. उसे अपनी मीटिंग की वजह से जगे रहने की जरूरत है. ठीक है ना. और कई बार हम ये भी बोलते हैं ना, यार तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो? Why are you
अवेक येट, तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो, वाई आर यू अवेक येट, या फिर आर यू अवेक येट, तुम अभी तक जगे हुए हो। ठीक है, सिंपली जगे हुए के लिए हमने यूज किया अवेक। नेक्स्ट है न्यू एंड अन्यू। इनमें बड़ा डिफरेंस है। न्यू का मतलब सबको ही पता है, ठीक है ना, न्यू मीन्स नया। आई हैव अ न्यू पेन, ठीक है, आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ न्यू ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ठीक है, आई हैव अ न्यू यूट्यूब चैनल, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। तो न्यू मीन्स नया। अब अन्यू क्या होता है? अन्यू का मतलब होता है किसी चीज को फिर से करना, ठीक है, या फिर नए तरीके से करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए। After facing so many failures, he decided to begin this project anew. इतनी सारी फेसिंग और फेलियर्स को फेस करने के बाद उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि जो ये प्रोजेक्ट है उसको फिर से नए तरीके से स्टार्ट करने का उसने डिसाइड किया। ठीक है, अन्यू यानी फिर से, नए से। एक और एग्जांपल लीजिए। वी आर गोइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम अन्यू टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। एक बेटर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इस प्रॉब्लम को फिर से नए तरीके से सोल्व करने जा रहे हैं। अन्यू यानी फिर से, नए तरीके से, फिर से। ठीक है, लास्ट बैक एंड अबैक। बैक का सिंपल ये होता है, ठीक है ना, बैक हम कहते हैं ना, बैक पीछे। ठीक है, व्हाई आर यू सिटिंग बैक, तुम पीछे क्यों बैठे हो? ठीक है, टर्न बैक, पीछे मुड़ो। ठीक है ना, सिंपली हम बोलते हैं टर्न बैक, पीछे मुड़ो। ठीक है ना, तो पीछे के लिए हम यूज करते हैं बैक। और अबैक क्या यूज होता है? देखिए, अबैक जो होता है उसको यूज हम करते हैं इसके साथ। ये कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता है। टेकन अबैक, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, टेकन अबैक। एग्जाम्पल देखना। शी वॉज टेकन अबैक, शी वॉज टेकन अबैक व्हेन ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम आउट ऑफ द ब्लू। जब उसने उससे शादी करने के लिए एकदम से पूछा तो वो क्या हो गई? चौंक गई। तो इसका क्या मतलब होता है? चौंक जाना या फिर हैरान हो जाना। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इसका मतलब है पीछे, और अबैक, अबैक हम इसके साथ हमेशा यूज करते हैं। टेकन अबैक मीन्स एकदम से चौंक जाना, हैरान हो जाना किसी चीज के लिए। सो आई होप इस वीडियो में आपने इन सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज, आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।